भीतर की बात जो है वो सबको मालूम है। मतलब कि शराब कहाँ से आ रहा है, कौन ले जा रहा है, कहाँ पहुँचाया जा रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है, कौन पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, ये सब भीतर की बातें सबको मालूम है और पुलिस को नहीं मालूम है। इस पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने अपनी विवशता जाहिर की है कि अब शासन पर उनका नियंत्रण नहीं है। जब जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नौकरशाह के सामने विवश और लाचार हो जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है कि उनका शासन जो है, उनकी पुलिस जो है, उनका मद्य निषेध विभाग जो है, वो शराबबंदी को लागू करा पाने में बिल्कुल फेल रहा। वो अधिकारियों को लज्जित करना चाह रहे थे लोगों के सामने कि लज्जित होकर के शायद उनकी अंतरात्मा जगे और वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शराबबंदी को सफल बनाने में जुट जाएं। और दूसरे की जनता को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे। खुलेआम शराब बिक रही है, घर घर पहुंच रही है, उस पर ये नहीं, मगर फिर भी एक डर तो है लोगों में कि जो भी हो रहा है थोड़ा सा पर्दे के अंदर हो रहा है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। एक अच्छी योजना बलि चढ़ गई पैसे के हवस के, भ्रष्ट अधिकारियों की बलि चढ़ गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बहुत नाराज हैं, निराश हैं कि बेमतलब का पुलिस जो है किसी को जब मन तब उठा ले जाता है। तारी वाले तो ज्यादा नाराज हैं। नीतीश कुमार जी के शासन में तो रत्ती भर भी मुझे इसकी गुंजाइश नहीं दिखती कि शराबबंदी योजना सफल हो। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में पिछले 6 वर्षों से शराबबंदी लागू है, लेकिन शराबबंदी की हकीकत क्या है ये आप सभी जानते हैं। शायद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन बातों को समझने लगे हैं। इसीलिए पिछले दिनों नशा मुक्ति दिवस पर जब ज्ञान भवन में राजधानी में बोलने का अवसर मिला था तो पटना के एसएसपी और डीएम को सामने खड़ा करके समझाने लगे कि आगे करना क्या है और हो क्या रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एसएसपी और डीएम को सामने खड़ा करके ये बातें कही, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने देर से ही सही मगर शासन की विफलता स्वीकार की है कि उनका शासन जो है, उनकी पुलिस जो है, उनका मद्य निषेध विभाग जो है, वो शराबबंदी को लागू करा पाने में बिल्कुल फेल रहा है। और ये उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। इससे समझ लीजिए कि उनके दिल में कितना दर्द है कि वो चाहते तो बंद कमरे में बुला करके डांट सकते थे, समझा सकते थे, अधिकारियों को कड़ाई से बोल सकते थे, मगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त की। भरी सभा में, ज्ञान भवन में जो सभा हो रही थी उसमें उन्होंने ये अपनी पीड़ा व्यक्त की। तो इसके कई मायने हैं। एक तो ये कि वो अधिकारियों को लज्जित करना चाह रहे थे लोगों के सामने कि लज्जित होकर के शायद उनकी अंतरात्मा जगे और वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ शराबबंदी को सफल बनाने में जुट जाएं। और दूसरे की जनता को अपने साथ जोड़ना चाह रहे थे कि हमारी ये पीड़ा, क्योंकि अभी भी बिहार के लोग ये मानते हैं जो अच्छे नागरिक हैं कि शराबबंदी सही चीज़ है और ये होनी चाहिए, पूरी सख्ती के साथ होनी चाहिए। क्योंकि तमाम विफलताओं के बावजूद भी ये तो दिख रहा है कि सड़कों पर जो दंगे फसाद लोग शराब पी करके करते थे, 7-8 बजे के बाद रात में सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता था, वो सब बंद हो गया है। शादी विवाह में लोग झगड़ा कर लेते थे शराब पी करके, तो वो भी बहुत अंकुश लगा है उस पर। हालांकि ये ठीक है कि खुलेआम शराब बिक रही है, घर घर पहुंच रही है, उस पर ये नहीं, मगर फिर भी एक डर तो है लोगों में कि जो भी हो रहा है थोड़ा सा पर्दे के अंदर हो रहा है। और मुख्यमंत्री वही कह रहे थे कि भीतर जो बात हो रही है, भीतर की बात सबको मालूम है और आप लोगों को नहीं मालूम है। एसएसपी को उन्होंने साफ कहा कि भीतर की बात जो है वो सबको मालूम है। मतलब कि शराब कहाँ से आ रहा है, कौन ले जा रहा है, कहाँ पहुँचाया जा रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है, कौन पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, ये सब भीतर की बातें सबको मालूम है और पुलिस को नहीं मालूम है। इस पर उन्होंने हैरानी व्यक्त की। और इसका एक और पहलू है, वो ये है कि मुख्यमंत्री ने अपनी विवशता जाहिर की है कि अब शासन पर उनका नियंत्रण नहीं है। वो बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो चुका है शासन और एक विवश और लाचार मुख्यमंत्री के रूप में उनकी इमेज इससे बनी है। ये भी एक है, एक पक्ष
कि एक बार मुझे याद आ रहा है कि साहबुद्दीन जब जेल से छूटे थे भागलपुर जेल से, तो वो सिवान जाते समय रास्ते में पत्रकारों ने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि वो तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। तो वही परिस्थितियों के मुख्यमंत्री, वही वाक्य मुझे याद आ रहा है कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। साहबुद्दीन ने जो कहा था उसको नीतीश कुमार ने खुद एक तरह से स्वीकार किया है कि वो परिस्थितिवश मुख्यमंत्री हैं, मगर शासन पर उनका नियंत्रण नहीं है। यही नीतीश कुमार थे जो 2005 में जब सत्ता में आए, उसके बाद जो इन्होंने सख्ती की और जिस प्रकार से अपराधियों को जेल के अंदर किया, उनको सज़ा हुई, अपराध का ग्राफ बिल्कुल गिर गया था, एक नए बिहार का उदय हुआ था उस समय। पता नहीं वो नीतीश कहाँ गुम हो गए हैं। वही शासन, वही मुख्यमंत्री, वही सरकार, मगर इतना उनकी पकड़ कमज़ोर क्यों हो गई है, क्यों इतने लाचार और विवश हो गए हैं। और ये बिहार के हक में अच्छा नहीं है। जब जनता की चुनी हुई सरकार, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नौकरशाह के सामने विवश और लाचार हो जाएंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है और ये एक बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। और बिहार में वही खतरा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सार्वजनिक रूप से पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि शराबबंदी योजना विफल हो रही है और अधिकारी शपथ ले करके भी काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं काम कर रहे हैं, और जहाँ रेड हो रहा है वहाँ पकड़ा जा रहा है, शराब पकड़ी जा रही है, अकूत संपत्ति की कमाई कर रहे हैं सारे थानेदार और मद्य निषेध विभाग के लोग। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक सिपाही से लेकर एक आला अधिकारी तक कई दफा इन लोगों ने शराबबंदी को सफल बनाने के लिए शपथ लिया, कुछ असर अब तक देखने को नहीं मिला। पिछले दिन जब मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि गरीब गुर्गा को छोड़िए, माफिया को पकड़िए जो असली खेल कर रहा है। पहले जब इन्होंने एक और फरमान जारी किया था, उसमें कहा था कि जो मिले उनको अंदर कर दीजिए। 4 लाख से अधिक लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री जो अब बात कह रहे हैं, क्या लगता है कि लेट हो गए बोलने में बहुत ज़्यादा? लेट तो बिल्कुल हो गए हैं और नाकाम भी हो गए हैं। और नाकाम हो गए हैं तो अब वो नाकामी का ठीकरा उनके सर न फूटे, इसलिए वो खुलेआम अब ये कह रहे हैं कि नौकरशाही के चलते, पुलिस के चलते ये एक अच्छी योजना फेल हो गई। यानी वो उसका जो खामी है, उसकी खामी है, जो योजना की विफलता है, वो अपने जिम्मे लेने को वो तैयार नहीं है मुख्यमंत्री, और वो दोष थोप रहे हैं। और सही में दोष है भी नौकरशाही का, और मुख्य रूप से पुलिस महकमे की ये जिम्मेवारी बनती है कि कानून व्यवस्था को लागू करे, सरकार की योजनाओं को लागू करे, सरकार के निर्देशों का पालन करे, मगर वो नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री का ऐसे में क्या धर्म होता है? जो अधिकारी उनकी बात नहीं माने उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, और सख्ती में ये चूक रहे हैं। और इसी वजह से ये योजना, एक अच्छी योजना फेल हो गई और वो दम तोड़ गई। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। एक अच्छी योजना बलि चढ़ गई पैसे के हवस के, भ्रष्ट अधिकारियों की बलि चढ़ गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई। 6 साल में जब यह योजना सफल नहीं हो पाई अब तक, क्योंकि कुर्नी में उपचुनाव है, हमारे सहयोगी वहां पर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है और लोग बहुत नाराज हैं, निराश हैं कि बेमतलब का पुलिस जो है किसी को जब मन तब उठा ले जाता है। तारी वाले तो ज़्यादा नाराजा इससे नज़र आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि तारी और शराब दोनों पीना गलत है, 1-1 लाख रुपया देंगे, कोशिश है कि लोगों को अपने से जोड़ें, जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आगे में अब सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए? अब सरकार के सामने इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई कि क्या करें, वापस भी नहीं हो सकते और सख्ती जो करनी चाहिए वो सख्ती भी नहीं कर पा रही। पता नहीं सरकार की क्या व्यवस्था है, या ये भी एक वर्ग ये भी कहता है, खास करके विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि सत्तारूढ़ दल के लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए सख्ती नहीं हो पा रही, कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और याद होगा कि अभी पहली बार जब लागू हुई थी ये योजना, उस समय के पाठक थे सचिव मद्य निषेध के, तो उन्होंने रेड किया था नालंदा में, जो गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ जदयू के नेता पकड़े गए शराब का सप्लाई करते हुए, पीते पिलाते हुए, मगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद भी उनका तबादला कर दिया गया था। तो
ये सब चीज़ें जो है ये मैसेज जाता है इससे कि सरकार कितनी सख्त है और सरकार क्या चाहती है। तो एक ओर आप कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से और दूसरी ओर सख्ती नहीं कर रहे हैं, तो इसका लाभ अधिकारी उठा रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि सरकार भी जनता को दिखलाने के लिए कह रही है, मगर पर्दे के भीतर वो चाह नहीं रही है कि एनडीए की सख्ती हो। सरकार जब थी तब भी बीजेपी शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार का विरोध करते रही, आरजेडी शुरुआत से विरोध करते रही, अब सरकार में है लेकिन नीतीश कुमार के सामने खुलकर बोल नहीं पा रही है। क्या होगा इस शराबबंदी का जो योजना आया वो अब तक जब सफल नहीं हुआ तो आगे सफल हो पाएगा, इसकी मतलब गारंटी कोई नजर नहीं आती है अभी। रत्ती भर नहीं, नीतीश कुमार जी के शासन में तो रत्ती भर भी मुझे इसकी गुंजाइश नहीं दिखती कि शराबबंदी योजना सफल होगी, क्योंकि वो पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है। और ये सर्वदलीय फैसला था, विधानसभा से सभी दलों ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था शराबबंदी के पक्ष में, तो ये सभी दलों का नैतिक कर्तव्य भी था। मगर दल तो अपने हिसाब से राजनीति तय करते हैं, जिसमें देखते हैं फ़ायदा है वहाँ ताली बजाएंगे, जिसमें देखेंगे कि घाटा है वहाँ हल्ला करेंगे। तो बीजेपी सत्ता में थी तब तक शराबबंदी को जायज़ ठहरा रही थी और कह रही थी कि नहीं रुकी है और ये हुआ है और तारीफ कर रही थी। विरोध भी करती थी नीतियों का जिस तरीके से लागू किया गया था। लागू करने का विरोध था, मगर शराबबंदी के फैसले के साथ थी वो सरकार की। तो उस समय उन्होंने जो स्टैंड लेना चाहिए सरकार में रहते हुए वो नहीं लिया। अब जब बाहर आ गए हैं तो अब कह रहे हैं, और आरजेडी उस समय स्टैंड लेती थी और अब जब सरकार में आ गई है तो उसका भी स्टैंड बदल गया। तो ये सारे राजनीतिक दल जो हैं वो अवसर के हिसाब से अपनी रणनीति तय करते हैं, तो जब देखते हैं जैसा वैसा अपनी नीतियाँ बदल लेते हैं। तो इसी वजह से बिहार की ये दुर्दशा है। तो अब करे क्या सरकार? क्या छोड़ दे शराबबंदी, छोड़ दे कुल्ला वापस आने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका भी बिल्कुल परेशान हो गई है। इतने ज़्यादा केसेस जा रहे हैं कि दूसरे केसों की सुनवाई नहीं हो रही। कई बार मैंने पटना हाई कोर्ट के जज ही नहीं, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस पर अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके हैं कि भाई इसका कोई विकल्प होना चाहिए, कोई रास्ता निकलना चाहिए कि कैसे इतने मामले कोर्ट सुनेगा। एक तो ऑलरेडी पहले ही से कोर्ट के पास इतने सारे मामले पेंडिंग हैं, ऊपर से और लाखों लाख मामले आ रहे हैं, तो एक दूसरे लोगों की सुनवाई ही नहीं हो रही है, सिर्फ शराबबंदी। तो ये अब सरकार के पास वापस लौटने का या कुछ नियंत्रित तरीके से उसको शराबबंदी को लागू करने का, वापस लौटेंगे तो नीतीश कुमार वापस नहीं लौटेंगे। वापस तो लौटने के लिए वो आत्मघाती कदम होगा, बिल्कुल आत्मघाती कदम होगा। तो उसका एक उपाय ये है कि कुछ नियंत्रित तरीके से इसको वापस लौटा जाए। जैसे कि गुजरात में है, वहाँ डॉक्टर अगर लिख देते हैं कि इनको ज़रूरी है हेल्थ के लिए या मरीज हैं ये हैं वो हैं, तो वो उनको अलाउ हो जाता है, लाइसेंस उनका बन जाता है, वो जाके उतनी शराब ले सकते हैं। या कुछ बड़े होटलों में विदेशी मेहमानों के लिए कुछ अलाउ है, तो वैसा ही कुछ ये यहाँ भी कर सकते हैं। मगर लगता नहीं है कि अभी जो टेम्परामेंट उनका दिख रहा है वो लगता नहीं है कि वो करेंगे ऐसा। मगर दबाव तो है उन पर, दबाव है और उनकी हंसी भी उड़ रही है, और एक जो उनका एक चेहरा है सुशासन का उस पर भी धब्बा लग रहा है, दाग लग रहा है। तो ये सोचना अब उनको है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिहार में 6 वर्षों से शराबबंदी जरूर लागू है, लेकिन हकीकत यही बता रही है कि वो अब तक सफल नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार ने तमाम प्रयास किए, तानाशाही फरमान जारी करने से लेकर कुछ रियायत देने की कोशिश की, नई योजनाएं लागू करने की कोशिश की, लाख लाख रुपए देने की बात भी चलने लगी। यहां तक कि पिछले दिन एसएसपी और डीएम को सबके सामने कहिए कि बेइज्जत करने की भी कोशिश की गई कि अब तो कुछ करिए। लेकिन बावजूद इसके हर प्रयास करने के शराबबंदी बिहार में विफल है। लेकिन आगे क्या होगा? महागठबंधन की सरकार है, क्या जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं ये इसी तरह से चलेगा, या इसमें कुछ नई योजना, नई नीति के तहत इसे और ज़्यादा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा? देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।